हट कर बैठा चांद एक दिन माता से। सब कोई बोलेंगे, हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन 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 चलती हवा, रात भर जाड़े से मरता हूँ। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का। न हो अगर तो ला दो उड़ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। जिस प्रकार बच्चा अपने माँ से कहता है, तुम लोग भी अपने माँ से कहता है कि माँ कॉपी ला दो, कलम ला दो, ड्रेस सिला दो, बोलता है ना तुम लोग, चॉकलेट के लिए पैसा दो, बोलता है ना। उसी प्रकार चांद अपने माँ से कहता है। चांद किससे कहता है? माँ से। और माँ से यह कहते हुए हट कर देता है, जिद कर देता है माँ से कि माँ, चांद कहता है एक दिन अपने माँ से कि माँ सिलवा दो मुझे एक ऊन का मोटा झिंगोला, मुझे ऊन का एक मोटा झिंगोला सिलवा दो। कौन कहता है? किससे कहता है? अपने माता से कहता है कि मुझे एक मोटा झिंगोला सिलवा दो। झिंगोला का मतलब होता है ढीला ढाला वस्त्र। झिंगोला का मतलब क्या होता है? ढीला ढाला वस्त्र। आवाज नहीं आया, बढ़िया से बोला नहीं। झिंगोला का क्या मतलब होता है? हाँ, ढीला ढाला वस्त्र। तो चांद अपने माँ से हट करके कहता है, माँ मुझे एक ढीला ढाला वस्त्र सिलवा दो, माँ मुझे एक। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। चांद कहता है अपने माँ से कि मैं ठिठुर ठिठुर करके किसी तरह अपनी यात्रा को पूरा करता हूँ। चांद हमेशा रात में एक दिशा से पूर्व दिशा से पश्चिम के दिशा जाता है ना। रात में वह जाड़ा में यात्रा करता है कि नहीं? पूर्व से पश्चिम जाता है तो चल के जाता है, यात्रा करता है ना, यात्रा करता है। तो इस यात्रा को जब ठिठुर करके ठंडा में चलता है तो ठंडा लगता है ना चांद को। तुम लोगों को ठंडा में चलता है तो ठंडा लगता है ना, तो स्वेटर पहनता है ना, चादर पहनता है ना, वो ओढ़ता है ना। इसी प्रकार चांद कहता है कि ठिठुर करके मैं अपनी यात्रा पूरी करता हूँ माँ, मुझे एक मोटा झिंगोला सिलवा दो, मुझे एक मोटा। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का। आसमान का सफर है और यह मौसम कैसा है? जाड़े का है। यह मौसम कैसा है? जाड़े का है। न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। चांद कहता है अपने माँ से, अगर नहीं हो सके तो कुर्ता ही एक भाड़े का ला दो, जिसको मैं पहन करके ठंडा से बच सकूं, ठंडा से। अब हमारे समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं, कोई गरीब रहते हैं, कोई अमीर रहते हैं। गरीब आदमी अपने बच्चे को अच्छा से कपड़ा, कॉपी, कलम देने में समय पर असमर्थ रहता है। तो इसी प्रकार चांद भी अपने माँ के गरीबी को समझते हुए कहता है, माँ अगर तुम खरीद करके मोटा झिंगोला नहीं ला पाओगी तो कम से कम भाड़े का कुर्ता तो ला दो, कम से कम भाड़े का, ताकि मैं उस कुर्ता को पहन के ठंडा से बच सकूं और अपनी यात्रा पूरी कर सकूं। ये चांद कहता है अपने माता से। चांद कहता है अपने माता से। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे
प्यारे बच्चे, तुमको भगवान कुशल रखे, तुम्हें कोई जादू टोना नहीं लगे, तुम्हें कोई जादू टोना नहीं लगे। जाड़े की तो बात ठीक है, और मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ, कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा, घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी भी आंखों को दिखाई पड़ता है। अब तू ही तो बता, नाप तेरी किस रोज लिवाए, दीजिए एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आवे। इस कविता का लेखक राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर है। वह चांद के रूप में एक बच्चे और माँ का चरित्र चित्रण का प्रयास किया है। अब कहता है जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं डरती हूँ। क्यों डरती हूँ? एक नाप में मैं तुझे कभी नहीं देखती हूँ। अब चांद की माँ कहती है जाड़े की तो बात ठीक है, पर तुझे एक नाप में मैं कभी नहीं देखती हूँ। अब तू ही बता, कभी तुम बड़ा हो जाता है, कभी 1 अंगुल का, कभी 1 फुट का, कभी मोटा हो जाता है, और कभी कभी तो किसी को दिखाई भी नहीं देता है। बताओ ऐसी हालत में मैं तेरा किस नाप से कुर्ता सिलवा दूं, किस नाप से कुर्ता सिलवा दूं? ये चंदा की माँ कहती है, चंदा की माँ कहती है। तुम लोग भी एक दिन छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, हर हो गया ना। एक दिन एक क्लास में, कभी 2 में, कभी 3 में, कभी 4 में, एक दिन 5 में, अभी कितना में 6 में, 5 में, 6 में, है ना। एक दिन 7 में भी जाएगा, फिर 8, 9, 10 में भी जाएगा, धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा ना। तो इसी प्रकार से चांद की माँ भी कहती है किसी दिन तुम छोटा, किसी दिन बड़ा, तो इसलिए मैं तुम्हारा झिंगोला किस नाप का सिलाऊं। तुम्हारा झिंगोला कैसा लगा ये कविता? तो